हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस देखिए, आप सभी ने एसएससी जेईई सीबीटी 1 का एग्जाम दिया है और आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीबीटी 1 के कट ऑफ के करीब हैं या कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो जिनको श्योरिटी है कि वो कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं या फिर जिन बच्चों को श्योरिटी है कि वो कट ऑफ के आसपास है, कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं, उन सभी बच्चों के लिए मैं यहां पर लेकर आया हूं एक सेशन जो है सीबीटी 2 का कंप्लीट रोड मैप। यानी कि अगर आप सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में किस बात का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीजें इस बार एसएससी जेईई में हुई। जैसे जो सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न था वो थोड़ा सा अलग आया रेगुलर सेशन से। जो रेगुलर पैटर्न होता था एसएससी जेईई का अब तक का, उससे थोड़ा सा हटके पैटर्न इस बार आया। मैं मैकेनिकल की अगर बात करूं तो ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है कि आप सीबीटी 2 का जो सीबीटी 2 की तैयारी है एसएससी जेईई की वो कंप्लीटली कर सके और सीबीटी 2 में एक अच्छा स्कोर करके एक अच्छा डिपार्टमेंट ले सके। क्योंकि बेटा देखो, सीबीटी 2 को क्वालिफाई ही करना अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट नहीं है। सीबीटी 2 को अगर आप क्वालिफाई करते हैं और अगर आपको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला तो फिर से आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर से नेक्स्ट ईयर आप सोचेंगे कि यार मैं एक बार फिर से एग्जाम दे दूं। तो इसलिए जरूरी यह है कि सीबीटी 2 को क्वालिफाई करते समय आप इस बात का भी ध्यान रखें, जब आप सीबीटी 2 का एग्जाम दे रहे हो तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके स्कोर भी अच्छे हों ताकि आपको एक अच्छा डिपार्टमेंट मिल सके। जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं वो डिपार्टमेंट आपको यहां पर मिल सके। तो आइए मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूं, कुछ रोड मैप बता देता हूं जिससे आप सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं एक एग्जाम पैटर्न की बात करूं, अगर मैं एक का ओवरऑल एक एग्जाम पैटर्न की बात करूं कि जो सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न होता है वो क्या होता है, तो ये आप सभी को मालूम है कि जो एग्जाम पैटर्न है सीबीटी 2 का वो कुछ ऐसा होता है कि आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं, 2 आवर्स। ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे एंड टोटल मार्क्स होंगे 300 मार्क्स। यानी कि अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहां पर बात करूं कैलकुलेटर की, अगर मैं यहां पर कैलकुलेटर की बात करूं तो कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं होगा। ठीक है, कैलकुलेटर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उस कैलकुलेटर को आप यूज कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा जो कि एसएससी जेईई के नोटिफिकेशन में यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी जो स्टीम टेबल वगैरह है वो सब आपको मिल जाएगी। अगर आप स्टीम टेबल की अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो वो अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप सेंटर पर बोलेंगे तो वो आपको स्टीम टेबल की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये सब स्टीम टेबल, लॉग टेबल, जो भी आपको चाहिए ये वहां पर मिल जाएगा जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। हम यहां पर बात करने वाले हैं कि एसएससी जेईई के सीबीटी 2 में आप एक अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो बेटा देखिए, इस बार चूंकि जो वेंडर है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी तक जो वेंडर था वो टीसीएस था, इस बार जो वेंडर है वो एडिक्विटी है। ठीक है ना, तो अगर एडिक्विटी इस बार का वेंडर है तो अब आपने अभी देखा होगा कि बेसिकली जो सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न रहा है वो थोड़ा सा चेंज रहा है। तो अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो अभी तक ऐसा होता था कि अगर आप लास्ट ईयर देखें 2024 का सीबीटी 2 का पेपर अगर आप देखें तो 100 में से आपको नॉर्मली 70 क्वेश्चन सिर्फ थर्मल से मिलेंगे। लेकिन इस बार चूंकि सीबीटी 1 का पैटर्न चेंज हुआ है तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान भी प्रिपेयर करेंगे। देखिए बेटा, तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि सीबीटी 2 में आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो सीबीटी 2 आपका प्योर टेक्निकल होगा, नॉन टेक्निकल इसमें आएगा नहीं। और जो सीबीटी 2 का पैटर्न होता है वो भी जो पेपर एग्जामिनर सेट करते हैं या जो एसएमई सेट करते हैं वो पेपर इजी से मॉडरेट ही होता है, बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं होता। तो इजी टू मॉडरेट ही हो सकता है पेपर का लेवल, टफ तो नहीं होता, क्योंकि डिप्लोमा लेवल का एग्जाम है तो बहुत ज्यादा टफ पेपर ये सेट करते नहीं है। आपको बेसिकली करना है कुछ चीजें आपको यहां पर कवर करनी है। जैसे एक तो आप देखिए कि रिव्यू करिए कि सीबीटी 1 का पैटर्न क्या था। रिव्यू सीबीटी 1 पैटर्न, तो सीबीटी 1 का पैटर्न अगर आप रिव्यू करेंगे, यहां पर मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूं, अगर आप सीबीटी 1 का पैटर्न रिव्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बार जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस थे वो आपको कहां से पूछे गए। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस थे इस बार वो आपको प्रोडक्शन से पूछे गए ज्यादा क्वेश्चन, है ना। उसके बाद मशीन डिजाइन से क्वेश्चन आए एंड टोम से भी कुछ क्वेश्चन आए, स्टोम से भी कुछ क्वेश्चन आए। तो ये पोर्शन इन्होंने इस बार ज्यादा कवर किया, यानी कि इस पोर्शन पर इन्होंने इस बार ज्यादा फोकस किया। तो आप जब सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आप ये वाला पोर्शन, अगर मैं पूरे मैकेनिकल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, एक पूरा पोर्शन थर्मल का हो गया जिसमें थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, पावर प्लांट, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स सब ले लीजिए। दूसरा जो पोर्शन में डिवाइड कर रहा हूं वो है थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मशीन डिजाइन हो गया,
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया। तो दूसरा जो पोर्शन है आप इसको इस बार थोड़ा सा ज्यादा इस पे फोकस रखें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे क्लच हो गया, बियरिंग हो गया, है ना, गियर हो गया, गवर्नर हो गया, फ्लाईव्हील हो गया, इन सब पे थोड़ा सा फोकस आप ज्यादा रखें, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा। और साथ ही साथ आप थर्मल को भी पूरा पढ़ते जाएं। तो थर्मल भी आप रिवाइज करते रहें रेगुलरली, क्योंकि हो सकता है कि सीबीटी 1 में थर्मल नहीं आई ज्यादा, तो सीबीटी 2 में थर्मल ज्यादा आपसे पूछी जाए। तो बेसिकली आप प्राइम फोकस रखिए सेकंड वाले पार्ट पे, और थर्मल को भी प्रॉपर्ली रिवाइज करते जाइए। पेपर का लेवल इजी ही आएगा, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको यह देखना है कि मैं आपको किसी भी कंडीशन में, अगर आप 280 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हैं सीबीटी 2 में, अगर आप एसएससी जेई 2024 का पेपर उठाकर देखें सीबीटी 2 का, तो वहां पर आपको लगेगा कि यार मैं 280 से ऊपर इजीली स्कोर कर सकता हूं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक तो रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, रेगुलरली प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है, तो रेगुलरली प्रैक्टिस करते जाइए। उसके बाद आपको डेली एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज डेली सॉल्व करने हैं, एंड जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आप प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिएगा। जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनको आप प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिए। जैसे आपके पास शॉर्ट नोट होगा, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, चाहे वो सेकंड वाले पार्ट के हों या फर्स्ट वाले पार्ट के हों, मतलब चाहे वो थर्मल का हो या फिर सोम टोम मशीन डिजाइन का फॉर्मूला हो, आप इसको प्रॉपरली रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद आप जितना मैक्सिमम हो सके उतने मॉक लगाइए, जितना मैक्सिमम हो सके उतने मॉक टेस्ट आप देते रहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो आपको एक कॉन्फिडेंस भी देगा, और आपको ये भी समझ आएगा कि मैं कहां पर गलती कर रहा हूं या कहां पर गलती कर रही हूं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको टाइम का जरूर ख्याल रखना है। अब देखो बेटा, अगर आप देखें, टाइम मैनेजमेंट आपको करना ही करना है। अगर आप देखें तो आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं सीबीटी 2 में, तो आपको यह भी अंदाजा लग जाएगा कि यार पेपर का पैटर्न बहुत हार्ड तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, डेली एमसीक्यू सॉल्व करते रहें, फॉर्मूला रिवीजन करते रहें, मॉक टेस्ट देते रहें, टाइम मैनेजमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट कि एसएससी जेई 2023 और 2024 का जो पेपर है सीबीटी 2 का, इसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, एक एक सिंगल क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। जो अभी रिसेंटली ईएससी के ऑब्जेक्टिव से, जो ईएससी का पेपर हुआ है उसके जो ऑब्जेक्टिव पेपर है जो ईएससी वाला, उसमें जो बेसिक क्वेश्चन है आप उसको जरूर सॉल्व करिए, कम से कम पिछले 5 साल के इसके बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करिए, एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर के, जैसे 2020 से लेकर 2025 तक का ईएससी का बेसिक ऑब्जेक्टिव, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन बेसिक ऑब्जेक्टिव आप जरूर सॉल्व करिए। अपने शॉर्ट नोट से प्रॉपर रिवीजन करिए, अपने शॉर्ट नोट से प्रॉपर रिवीजन करिए, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि गलती को हमेशा कम करने की कोशिश करिए। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप एरर को मिनिमाइज करें, मिनिमाइज एरर, यानी कि आप क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट ना करें। अगर आप क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं तो साथ ही एक क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करने का मतलब कि आपने 3 नंबर गलत किया और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग और चली गई, तो टोटल आपके 4 नंबर चले गए। और 4 नंबर से मेरिट कितनी बन सकती है, यह बात आपको तब समझ में आएगा जब आप सीपीडब्ल्यूडी के कट ऑफ से 1 नंबर से रुक जाएंगे। इस वजह से आप गलती मत करिए और एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करिए, और कैलकुलेटर की प्रैक्टिस जरूर करिए। कैलकुलेटर की जो प्रैक्टिस है वो जरूर करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैलकुलेटर की जो प्रैक्टिस है वो आप जरूर करें, कैलकुलेटर की प्रैक्टिस आप जरूर करते रहें और ये चीजें आप फॉलो करते रहें। तो मुझे लगता है कि इसके अलावा आपको अभी सीबीटी 2 में और कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस पढ़ने हैं, क्योंकि वो एग्जाम में आते नहीं है। पहले आते थे जब कन्वेंशनल पेपर होता था, लेकिन अभी नहीं आते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि जितनी चीजें मैंने आपको बताई उन चीजों पर प्रॉपरली फोकस करें। लास्ट 5 साल के ईएस के बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत डिटेल में नहीं, बेसिक जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गए तो वो जरूर सॉल्व करें, है ना। मल्टीपल, जैसे किसी क्वेश्चन में आप देखेंगे मल्टीपल आंसर होते हैं, जैसे ए बी एंड सी, बी एंड सी, तो इस क्वेश्चन को आपको, इन सब क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है, एरर को मिनिमाइज करना है, कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करनी है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम किया जा सके, कैसे उसको अवॉइड किया जा सके, इस पर भी आपको पूरा फोकस रखना है। फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, मॉक टेस्ट देना है, और लास्ट ईयर के जो भी एसएससी जेईई के सीबीटी 2 के पेपर हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, आप उसको जरूर प्रैक्टिस करें। इसके साथ ही साथ अगर आप सीबीटी 2 की और ज्यादा और अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस समय गाइस आपको, चूंकि न्यू ईयर आने वाला है, तो हम आपको दे रहे हैं सीबीटी 2 का पूरा
एक कंप्लीट पैकेज जिसमें आपको इस न्यू ईयर 2026 रेजोल्यूशन सेल में मिल रहा है यहां पर पूरा CBT2 SSC JEE का सिर्फ 799 रुपीज में, जिसकी कॉस्ट जो है वो 3198 है। बट आपको इस समय इस न्यू ईयर के रिजोल्यूशन सेल में ये सिर्फ 799 में अवेलेबल कराई जा रही है, जिसकी क्लासेस आज से ही शुरू हो रही हैं। मतलब मेरी जो क्लासेस हैं वो आज से ही शुरू हो जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल करिए ताकि आप CBT2 को भी एंजॉय कर सकें, CBT2 का पैटर्न भी एंजॉय कर सके, जिसमें हम हर एक टॉपिक पर, जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, उन हर एक इंडिविजुअल टॉपिक पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे और कंसेप्ट भी देखते जाएंगे। आपको इसके साथ बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, क्लास की PDF भी मिल जाएगी, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और जो टॉपिक ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो विद कंसेप्ट आपको मिलेंगे। तो आर मिश्रा कोड लगाकर आप इसको ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप AEJ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर मिल रहा है टेक्स्ट बुक पे 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आपको फ्री स्मार्ट बुक मिल रही है। किसी भी AEJ के अगर कोर्स में आप एनरोल करते हैं, आप इसके साथ SSC, RRB, DRDO, सेप्टम कोई भी एग्जाम यहां पर कवर कर सकते हैं, सारे AEJ के एग्जाम को कवर कर सकते हैं। और साथ में आपको स्मार्ट बुक फ्री में दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग या अपकमिंग बैचेस हैं, आप इसको फ्रीली एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो कहां से इसमें एनरोल करना है? तो देखिए, ये जो मेरा वीडियो प्ले हो रहा है ना, ये जो मेरा वीडियो प्ले हो रहा है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है। अगर आप AEJ मैकेनिकल से जुड़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप AEJ मैकेनिकल पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए बेटा, ये यहां पर ये ओपन हो जाएगा और आपको ये देखिए दिख रहा है कितना, 3399 में। ठीक है, 3399 में आपको ये दिख रहा है। यहां पर आप कूपन अप्लाई करेंगे आर मिश्रा। इसकी लास्ट डेट जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि ये एंड ऑफ द ईयर सेल है, यानी कि जो न्यू ईयर आ रहा है उसका रिजोल्यूशन सेल आपको यहां पर दिया जा रहा है। तो यहां पर आर मिश्रा कोड लगाने से आपको ये मात्र 3156 में मिल जाएगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे जो SSC JEE CBT2 की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो CBT2 भी यहां पर कहीं अवेलेबल है। चलिए, अगर मान लीजिए यहां पर आपको नहीं मिलता है तो आप बेसिकली काम करिए, यहां पर जाइए और SSC JEE CBT2 सर्च कर दीजिए टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे। तो आप जैसे ही SSC JEE CBT2 सर्च करेंगे आपको यहां पर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें जाकर देखिए, जैसे यहां पर है आपको ये पूरा यहां पर मिल जाएगा। तो यहां पर जाकर आप इसमें मैकेनिकल में इस पर क्लिक कर सकते हैं और 799 में इसको ले सकते हैं। तो गाइस, आपको अगर और कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करें, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक, जहां पर आपकी मैं पूरी हेल्प करूंगा रिगार्डिंग योर सिलेक्शन एंड योर प्रिपरेशन। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर आप फॉलो कर लें, यहां पर आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी वीडियो को शेयर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। और इस एंड ऑफ द ईयर सेल, ये जो न्यू ईयर सेल आपको मिल रहा है 2026 रेजोल्यूशन सेल, इसका एडवांटेज जरूर लें और आज ही इसमें रजिस्टर करें बाय यूजिंग द कोड आर मिश्रा। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।